एक कहावत बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाए, और यही कहावत सिर्फ विभीषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभीषण ही नहीं बल्कि मंदोदरी भी रावण की मृत्यु की असली वजह थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रहस्य को, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण की मृत्यु का तत्कालीन प्रमुख कारण विभीषण थे, परंतु ये कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है। रावण की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी, परंतु यही उसके अंत का सत्य नहीं है। उसकी मृत्यु अनेक प्रकार के श्राप तथा विनाश के अंजाम देने वाली घटनाओं से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु का तत्कालीन प्रमुख कारण विभीषण थे, और उन्होंने ही श्री राम को ये रहस्य बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है, तब तक रावण का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इस रहस्य को उजागर होने के बाद ही रावण की पराजय हुई थी। परंतु इस कथा का संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है। उसने ही वह रहस्य बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बना। तो दोस्तों, ये कथा एक वरदान से शुरू होती है। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उन तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। फिर रावण ने तो वरदान में अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, कोई और वरदान मांग लो। परंतु रावण अपने हठ पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया और बोले, तुम सिर्फ इसी तीर के प्रहार से मृत्यु के मुख में जा सकते हो। इसके अलावा किसी भी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण प्रसन्न होकर वापस आ गया। उसने गुप्त रीति रिवाज से वह तीर अपने सिंहासन के पीछे एक खंभे में छिपा दिया। और जब राम रावण का युद्ध हुआ, तो विभीषण ने ये रहस्य उजागर कर दिया कि उस तीर से ही रावण का वध किया जा सकता है। परंतु वो जानते नहीं थे कि वो गुप्त तीर कहाँ है। और फिर इस रहस्य को जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दी गई। और फिर हनुमान जी एक ज्योतिषी का वेश धारण करके लंका गए और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। बातों ही बातों में हनुमान ने कहा कि ब्रह्मा के दिए हुए तीर से ही रावण को संकट है। मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर सिंहासन के खंभे के पीछे सुरक्षित है। तीर का स्थान मालूम करने के बाद हनुमान जी उस जगह गए और तीर लाकर श्री राम जी को सौंप दिया, और उसी तीर से भगवान ने राम का वध कर दिया। तो दोस्तों, अगर पूर्ण रूप से रामायण को देखा जाए तो रामायण में इस बात के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन रामायण के भी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं और अलग अलग पुस्तकों के रूप में उसको वर्णित किया गया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ाना मिलती रहेगी।